स्वागत है बच्चों वापस से हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वीडियोस इतनी लेट आ रही हैं, पर पर्सनल लेवल पे कुछ गतिविधियाँ चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था। तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। और चलिए उसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते। तो आज हम देखते हैं कि कैसे और क्यों जो है किस सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आज वीडियो है मैथ बूस्टर क्लास 5 का है, जो रिटन है किसके द्वारा, एस.एन. शिवर और जी.डी. ढाल के द्वारा। तो देखते हैं हम उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट ऑलरेडी बना कर रखा है, ताकि मैं इतना समय नहीं ले पाऊँ वीडियो के अंदर और आपको जल्दी से समझा पाऊँ कि मैं क्या आज आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आप सभी को पता ही होगा कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्या है। तो मैं बुक को सामने ले आता हूँ कैमरे के ऊपर और फिर हम देखेंगे कि क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, अरेंज द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इन द इंडियन सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर सवाल समझ में आया तो उत्तर तो आधा ऐसे ही हो जाता है। तो सबसे पहले हमें सवाल समझना है कि दिए हुए सवाल में आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो कह रहा है कि अरेंज द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले इतना तक समझो कि दिए हुए डिजिट्स को, मतलब दिए हुए संख्याओं को आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है। पर वो प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होना चाहिए? वो प्लेस वैल्यू चार्ट होना चाहिए इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो आई होप आपको इंडियन नंबर सिस्टम पता होगा। अगर जिनको नहीं पता है, अभी मैंने दिखाया कि मैंने कुछ चार्ट बनाए हैं, तो सबसे पहले मैं उसको इलाबोरेट कर देता हूं, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज की ओर ध्यान देंगे। देखिएगा बच्चों, बेसिकली जो नंबर सिस्टम है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है वो होता है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदू अरबिक नोटेशन भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो वीडियो में आपको बाएं साइड में जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये इंडियन नंबर सिस्टम का है। और इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले शुरुआत होती है 1 से, फिर टेंस, देन आफ्टर 100, फिर 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, देन आफ्टर 10 करोड़। उसी प्रकार से इसके समकक्ष में, इसकी इक्विवेलेंट में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या क्या होते हैं यहाँ पे देखिएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, और एक यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, 100 मिलियंस। तो ये होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ये इधर इंडियन नंबर सिस्टम और इधर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये सेम चार्ट आपको अपनी किताब में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ मार्किंग करके रखा है, ऐसे वंस, फिर 1000, फिर लैख, फिर करोड़। तो कहता क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि ये किस हाउस से बिलोंग करते हैं, हाउस कहने का मतलब है कि अगर वंस, टेंस, 100 को हम बात करें कि किस वाले ग्रुप में रखते हैं, तो ये वंस ग्रुप का आता है। 1000 और 10,000 को कौन से ग्रुप में रखते हैं, तो वो आता है 1000 वाले ग्रुप में। लाख और 10 लाख को कौन से ग्रुप में रखते हैं, उसको रखते हैं लाख वाले में। और करोड़ और 10 करोड़ को रखते हैं करोड़ वाले में। ये देखिए, अभी ये क्लैरिटी इस पे नहीं आपको आएगी। मैं क्वेश्चन के दौरान आपको समझाऊंगा कि ये ग्रुप्स या होम्स कहने का मतलब क्या होता है। पर फिलहाल के लिए भी आप सुन लीजिए, ताकि आने वाले में आपको क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्लियर रहे कि मैं क्या आगे कर रहा हूँ। उसी प्रकार से वंस, टेंस, 100, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाला जो है वो वंस ग्रुप या होम्स में आता है। फिर 1000, 10,000 और 100,000 जो है वो थाउजेंड्स वाले ग्रुप में आता है। उसी प्रकार से मिलियंस, 10 मिलियंस, और एक हमारा यहाँ पे बच रहा है 100 मिलियंस, वो आते हैं मिलियंस वाले कैटेगरीज, ग्रुप्स या फिर हाउस में। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लीज वैल्यू चार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर सवाल हमसे करना क्या चाह रहा है और उसका उत्तर क्या होगा। देख लीजिए, अरेंज द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इन द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको दिए हुए नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलिए, मैं सवाल को नहीं लिखूंगा, तो मैं दोनों ही सवाल को एक में ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ताकि वक्त जो है आपका भी बच जाए और हमारा भी बच जाए। ऐसे कोई बात नहीं, अगर आपको परेशानी आएगी कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, जब चाहो तब पूछो आप। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है समय की। बस फिलहाल सभी बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है, कि हर कोई इतना लंबा प्रोसीजर देख पाए।
तो हम देखते क्या है कि इसको अरेंज करते हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस को एक में ही अरेंज कर देता हूँ। आप सभी ने आंसर शीट में भी देखा होगा कि किस प्रकार से ये किया हुआ है। तो फिलहाल मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। पहला नंबर है 39720854 और दूसरा नंबर है हमारे पास 655912। आई होप आपको दिख रहा होगा ये नंबर्स। तो देखिए अभी क्या है कि इनको नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। तो ठीक है, हम इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए हमने शुरुआत कहाँ से, कौन से खाने से किया है बच्चों, कौन से हाउस से आता है, वंस, फिर थाउजेंड का हाउस, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो लाख का हाउस, फिर करोड़ का हाउस। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले वंस दे देते हैं, वंस का हाउस, ठीक है। फिर थाउजेंड का हाउस, फिर यहाँ पे आता है लाख का हाउस, और फिर यहाँ पे आएगा किसका, करोड़ का हाउस। अब हम इसको फिर छोटी वाली श्रेणी में विभाजित कर देते हैं, यानी कि अब इस हाउस को सब हाउस में या सब कैटेगरी में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पीरियड, जिसको हम बार बार हाउस या फिर कह रहे हैं ग्रुप्स, ठीक है, ये पीरियड। अब वंश वाले में कितना हो जाएगा, वंश वाले में हमारे पास क्या होता है, देखो आप वंश वाले को अगर आप देखोगे तो इसके सब कैटेगरीज होते हैं। वंश वाले को देखोगे तो सब कैटेगरीज होते हैं वंश, ठीक है, टेंस और 100, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आपको कि कहाँ से मैंने वंस, टेंस और 100 उठाया, वहां से, ठीक है। उसी प्रकार से थाउजेंड का कौन कौन सा होता है, देखो आप थाउजेंड के लिए होता है आपका ऑब्वियसली थाउजेंड तो होगा ही यार, है ना। और उसके अलावा एक और होता है हमारा 10,000, उसके अलावा हमारा एक और क्या होता है 10,000। फिर लाख वाले कैटेगरी में सब लाख तो होगा ही होगा बच्चों, और फिर एक क्या होगा 10 लाख भी होगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। फिर करोड़ की कैटेगरी में करोड़ तो होगा ही होगा और 10 करोड़ होगा। चलिए अब ये हमारा ढांचा क्या हो गया है, तैयार हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। सॉरी ना, ये ऐसे मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने माइक पकड़ रखा है, तो दैट्स वाई लाइन जो है वो ऐसा इरेगुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है, मेन समझना हमारा इशू है कि क्या करना है इसमें। तो देखो अब यहाँ से पीछे से काउंट करना शुरू करते हैं। तो वंस, टेंस और 100 वाले खांचे में चले जाएंगे, वंस है ना, टेंस और 100। फिर ये चले 0 और 2 कहाँ में चला जाएगा, देखो 1000 और 10,000 वाले खांचे में, 0 और 2। उसी प्रकार से लाख किस खांचे में चला जाएगा, 7 और 9, यानी कि लाख वाले कैटेगरी में 7 और 10 लाख कैटेगरी में 9। देन आफ्टर करोड़ वाले में 3। 10 करोड़ में कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट या नंबर्स अवेलेबल नहीं है। देन आफ्टर हम दूसरा वाला देखेंगे। ये पहला का सॉल्यूशन है बच्चों, दूसरा का देख लीजिए। दूसरा का हम पीछे से ही काउंट करना शुरू करते हैं। वंस, टेंस और 100 वाले खांचे में ये जाएगा, वंस वाले में 2, टेंस वाले में 1 और 100 वाले में 9, ठीक है। 1000 वाले में 5, 10,000 वाले में फिर से 5 और लाख वाले में 6, 10 लाख वाले में 3, देन आफ्टर करोड़ वाले में 0 एंड 10 करोड़ वाले में 7। तो ये इन दिस वे वी हैव टू कंप्लीट आवर पीरियोडिक चार्ट या फिर कह लो प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम आगे की ओर देखेंगे कि आगे इसमें और क्या क्या है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। 1 इतना ही था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 में मैंने क्या किया है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जितना से जितना कमेंट करोगे मुझे भी समझने में और पढ़ाने में दोनों में आएगी, समझ बनेगी कि मैं आपको कहाँ और कितने अच्छे से बता पाऊंगा। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स। मतलब दिए हुए नंबर्स को, दिए हुए संख्याओं को इंडियन सिस्टम में लिखना है। और फिगर्स कैसे, इंडियन सिस्टम में तो लिखना है, साथ साथ कैसे उसके फिगर्स भी इंडियन सिस्टम में लगने चाहिए और फिर उस फिगर्स
को कन्वर्ट करने के बाद मतलब पहले नंबर से पहले फिगर में बदलेंगे और फिगर से फिर हम उसको वर्ड्स में बदलेंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करेंगे, जो पहले वर्ड्स में या फिगर्स में या वर्ड्स में, जैसी आपकी सहूलियत आपको लगे वैसे आप काम कर सकते हो। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले भी बच्चों मैं आपको कुछ समझा देता हूं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडियन फिगर्स में होना चाहिए। तो इंडियन फिगर मतलब क्या होता है? इंडियन फिगर का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ स्पेस या नंबर ऑफ कॉमास का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो शुरू में देखो हाउस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक अभी उदाहरण में ले लेता हूँ, पहले समझो। वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, तो ये एक हाउस का हो गया, एक पीरियड का हो गया। फिर 1000, 10,000 एक पीरियड का हो गया। फिर लाख और 10 लाख एक पीरियड का हो गया, और करोड़ और 10 करोड़ एक पीरियड का हो गया। मैंने ये बात 3 बार रिपीट कर दी है, पर ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखो इसका प्रयोग हम कैसे इंडियन फिगर्स में लिखने के लिए करते हैं उसको देख लेते जरा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दिए हुए संख्याओं को इंडियन नंबर सिस्टम में आपको लिखना है, और सॉरी इंडियन फिगर्स में लिखना है और उसको वर्ड्स में भी लिखना है। चलिए मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए में हम आते हैं। ठीक है, तो 2 के ए में कह रहा है कितनी संख्या है? 2 4 6 8 0 2 4 6। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया, पर पहले एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया, तो उसके बाद हम इसको क्या में बदल रहे हैं, फिगर में, देन आफ्टर वर्ड्स में। तो कौन से फिगर में? इंडियन सिस्टम फिगर में चाहिए। तो इंडियन सिस्टम फिगर में ये रूल है कि हम पीरियड के हिसाब से उसके बीच में स्पेसिंग या फिर कॉमास का प्रयोग करते हैं, तभी वो इंडियन सिस्टम में होता है। और इंडियन सिस्टम में रूल ये है कि शुरुआत के पहले 3 में कॉमा, पहले 3 संख्या के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर बाकी के 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं। ये बात को हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा कि पहले वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा आएगा, फिर 1000, 10,000 के बाद कॉमा आएगा, फिर लाख, 10 लाख के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करोड़ और 10 करोड़ तो 2 नहीं है, तो क्या यहाँ पे कॉमा लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरी का नंबर जैसे है वैसे छोड़ देंगे, कोई कॉमा का प्रयोग वहां पे नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इंडियन फिगर्स में चेंज कर लेते। देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, देखो वंस, टेंस, 100, तो देखो कॉमा लगा दिए, फिर 1000, 10,000, 1000, 10,000, ठीक है, फिर है लाख और 10 लाख, ठीक है, और फिर है करोड़। तो देखो 3 अंक पहले, शुरुआती के 3 अंक, फिर 2 अंक के बाद मैंने लगाया, और फिर 2 अंक के बाद मैं लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा करोड़ के लिए। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको लिखना बहुत ही क्या है, सिंपल है। देखो कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 2 करोड़ 46 लाख 80,246। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं इसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं देखता हूं जो शायद चलो सारे ही क्वेश्चन मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, अदरवाइज स्किप वो कर देंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर मैं सभी बच्चों को ये समझा रहा हूं तो सभी के लिए होना चाहिए। तो यहां हो जाएगा बच्चों क्या, 2 करोड़ 46 लाख 6 लाख, ठीक है। उसके बाद 80,000, 80,246, 246, ठीक है। तो मैं हर बार इतनी स्लो और चीजों को इतनी ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, पर आगे वाले क्वेश्चंस में जहां पे मुझे लगेगा कि जरूरत है वहां मैं समझाऊंगा। बाकी मैं सिर्फ लिख देता हूं ताकि आपकी समझ बन जाए। और नहीं तो फिर मैं हर बार कह ही रहा हूं कि कमेंट बॉक्स खुला है, आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे मुझे उतना ही ज्यादा
पढ़ाने में और आपको समझाने में आसानी समझ में आएगी, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे किसको प्रॉब्लम आ रही है। उसी प्रकार से देखिए बच्चों, 1 2 3 के बाद फिर 1 2 अंक के बाद फिर 1 2 अंक के बाद और फिर यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे कॉमा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये आखिरी नंबर है। उसको फिर से लिख लेते हैं एक बार, 9 8 7 6 5 0 1 0 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद, ठीक है, 1 2 अंक के बाद फिर 1 2 अंक के बाद और यहाँ पे फिर भी कुछ भी नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते फिर। आगे है इस प्रकार से, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो फिर ये 10 ऐसे, इसमें भी शायद मैंने नहीं बताया था, ऐसा नहीं लिखेंगे कि 9 10 करोड़ 8 करोड़, ऐसे नहीं। ये दो जिस पीरियड में फिट होते हैं उस पीरियड का ही हम वर्ड का इस्तेमाल केवल करते हैं। जैसे देखो, करोड़ और 10 करोड़ कौन से पीरियड में फिट होता है बच्चों? करोड़ के पीरियड में, इस वजह से हम इसको केवल करोड़ लिखेंगे। 98 करोड़ 98 करोड़ 76 लाख 50,000 100 चाहे तो देखो ये आप आंसर शीट से भी उतार लोगे, पर देखो वही है कि आंसर तो आप कभी भी कहीं से भी उतार ले सकते हो, चाहे अपनी कॉपी से उतार लो, मत सॉरी, अपनी बुक से उतार लो फिर या दूसरी की कॉपी से, पर समझना तो इम्पोर्टेंट है ना। नहीं समझते समझते तो क्लास 5 पे पहुंच गए आप, अब अभी भी अगर वैसे ही करोगे, आप नहीं उसको समझ के केवल उतारने में चक्कर में लगोगे, तो फिर भैया आपकी तो, आप समझो कि आप कहाँ उसको देखना चाहते हो अपने आप को आने वाले साल में। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, केवल अगर आप उतार के काम करना चाहते हो उतार के कीजिए। चलिए 3 5 1 2 7 2 4 7 8, मुझे पता है कि अभी दिख नहीं रहा है, पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो क्या है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको कॉमास डालते हैं। तो कॉमास अभी बताया 1 2 3 के बाद यहाँ डाल दिया, 1 2 के बाद डाल दिया, 1 2 के बाद डाल दिया, और यहाँ पे नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट है। अभी फिर इसको भी वैसे लिखेंगे, 35 करोड़ हो गया, 35 करोड़, ठीक है, 12 लाख 428 तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम डी की ओर बढ़ते हैं। डी की ओर बढ़ते हैं। डी में देखो, डी में थोड़ा जानबूझकर इस प्रकार से 0 0 का खेल किया गया है ताकि आप बच्चों को कंफ्यूज ना हो, पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका सॉल्यूशन दुनिया चैनल जिंदा है तब तक तो आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज हो जाइए। 1 0 0 1 0 0 1 0 1, सेम प्रोसीजर बच्चों, बहुत ही आसान। 1 2 3 अंक के बाद, 1 2 अंक के बाद, 1 2 अंक के बाद, और इधर का तो देखो 1 और 0 होते हैं क्या, 1 0 होते हैं 10, ठीक है, तो 10 करोड़ हो गया ये। अब देखो 0 और 1 क्या कौन से पीरियड में आते हैं, लाख के में, तो केवल 0 और 1 होते क्या है, 0 और 1 1 ही ना होंगे, तो 1 लाख 1,101। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मैंने ऐसे डायरेक्ट ही क्यों लिख दिया, 1000 वाला कहाँ चला गया सर, वंस टेंस वाला तो है दिख रहा है, 100 वाला भी है, लाख वाला भी है ना, लाख, तो 1000 वाला क्यों नहीं है। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये हो गया 10 करोड़, ठीक है, यहाँ पे लाख, 10 लाख के जगह जगह पे 0 है, ठीक है, और लाख के जगह पे 1 है, तो 0 तो होगा नहीं, तो 0 और 1 क्या होता है 1,
इसलिए मैंने लिख दिया 1,00,000। अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 भी है और 0,000 भी है। तो जब 0 और 0 है तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10,000 या 0,000 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनती है। फिर है 101, तो 101 क्या होता है 101, तो हमने लिख दिया 100। आई होप इसको क्लियर आप समझ रहे होगे क्या है। चलिए ई की ओर बढ़ते हैं। ई में है 6655444601, 6655444601। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद और 1 2 अंक के बाद, बस वही चीजें बार बार। मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा इसको कर देता हूँ खत्म। 66 करोड़ 55 लाख 55 लाख 44,000 44,601। सो हम इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं ताकि चीज़ों को जो है और बेहतर से रूप से देखा जा सके और समझा जा सके। मैंने पिछले सारे सवालों में आपको समझा दिया है कि कैसे इसको लिखना है, ठीक है। इसलिए मैंने फास्टली इसको थोड़ा इन कंपेरिजन ऑफ अदर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे अब पहुँचते पहुँचते 20-21 मिनट की हो जाएगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी तेजी से लिख देता हूँ। 6120000309। पर जिनको कंसेप्ट अभी भी समझना है वो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो बस वही चीज 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, ठीक है। अब ये वाली हो जाएगी आपकी कितनी 61 करोड़ 61 करोड़ 55 लाख, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ दिया। 61 करोड़ 20 लाख 20 लाख 309 ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3 इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो 3 में क्या है, पहले वही हर बार की भांति इस बार भी क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर आंसर बनकर ही जाएगा। देखिए कहता है कि राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स। इसमें क्या था कि संख्याओं को लिख दिया गया था, ठीक है, और उनको शब्द में पिरोना था, मतलब शब्द में बदलकर लिखना था। अब दिए हुए शब्द को आपको संख्याओं में बदलना है, तो हम वही करेंगे। बहुत ही आसान है और इसको थोड़ा सा फास्टली कर लेंगे। देखो बच्चों इसमें क्या है ना कि हम पीछे से करना शुरू करते हैं। देखो जब वर्ड्स लिखने की बारी आए तो आप प्रेफर करो कि आप आगे से उसको पढ़ के लिखो, पर जब नंबर्स लिखने की बारी आए तो प्रेफर करो कि हम उसको पीछे से लिखना शुरू करें। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको आप समझो। जैसे यहां पे देखो ए में, अब जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,55,35,301 301। तो 301 कहने का मतलब होता है बच्चों कि 301 लिख रहे हैं, तो 300 मान देखो मैं यहाँ पे फिंगर्स पे लिख रहा हूँ, 300 अगर 1 लिख रहे हैं बच्चों, तो देखो ये वंस की कैटेगरी पूरा कर रहा है, ये टेंस की कैटेगरी पूरा कर रहा है, और ये 100 की कैटेगरी पूरा कर रहा है, ठीक है। तो हम इस 301 को कैसे लिख सकते हैं, पीछे से लिखेंगे 1 0 और 3। मैं देखो इसको कितना अच्छा मतलब फायदा है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद कह रहा है कि 35,000 बच्चों, कितना
35,000। तो 35,000 कह रहा है बच्चों, तो देखो 35 कितने कितनी संख्या कितने डिजिट्स का होता है, 2 डिजिट का, यानी कि 35,000 कह रहा है, ये 1000 वाला पीरियड में है, तो ये 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया, ये कितना हो गया, ये 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया। तो 1000 वाले प्लेस में क्या आ गया 5 और 10,000 वाले कैटेगरी में क्या हो गया 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है 55 लाख, 55 लाख। तो देखो लाख वाले पीरियड में, लाख वाले पीरियड में दो होने चाहिए थे, एक होने चाहिए थे हमारा 10 लाख, सॉरी एक होगा लाख के लिए और एक होगा 10 लाख के लिए। तो क्या दो डिजिट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, तो देखो क्या कह रहा है 55 लाख। तो 55 कैसे होता है बच्चों, 5 और 5, तो एक लाख के कैटेगरी में 5 और एक 10 लाख के कैटेगरी में 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55। ठीक है, अब उसके बाद फिर कह रहा है 1 करोड़। तो करोड़ की कैटेगरी में भी होता है 2, करोड़ की कैटेगरी में भी होता है कितने बच्चों 2। ठीक है, एक होता है आपका सिंपल करोड़, एक होता है 10 करोड़। तो कह रहा है 1 करोड़ केवल, तो 1 करोड़ किस कैटेगरी में आएगा, केवल करोड़ की कैटेगरी में। दो संख्याओं का होता है, सॉरी 2 डिजिट का ये संख्या होता है, तो एक 10 करोड़ में चला जाता है। तो हम यहाँ पे केवल 1 लिख कर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये हमारी होगी 1553531 इसका आंसर। उसी प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा अब इसको फास्टली सॉल्व कर देता हूँ। 23 करोड़ 33 लाख 30,335, तो कितना है 23 करोड़। तो 23 करोड़ पे हम पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं 335। तो 335 कैसे होगा बच्चों, देखो 335 इस तरह से लिखेंगे 335। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 30,000, तो 30 कैसे होगा, 30 इस तरह से होगा 30। उसके बाद कह रहा है 33 लाख, तो 33 कैसे होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है 23 करोड़, तो ये फिर हो रहा है 23 करोड़। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी सी में देखते हैं, सी में कहता है, देखो सी में कहता है 9 करोड़ 35,005। ये समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझना क्या है इंपॉर्टेंट। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो इसमें अगर हम पीरियड वाइज बात करें तो वंस के पीरियड में केवल क्या है 5 लिखा हुआ है, तो हम 5 तो लिख दें क्योंकि वह वंस प्लेस से शुरू होगा। और फिर टेंस प्लेस के लिए कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, और 100 प्लेस के लिए कोई नंबर नहीं, तो टेंस के लिए भी 0 दे देंगे। ठीक है, टेंस के लिए भी 0 दे देंगे और हंड्रेड्स के लिए भी क्या दे देंगे 0 दे देंगे। फिर हम अगर आगे बढ़ें तो फिर कह रहा है कि 35,000, क्या कह रहा है 35,000। तो देखो वंस कैटेगरी में हो गया, टेंस के कैटेगरी में कुछ नहीं था तो 0, 100 में कुछ नहीं था तो 0, फिर 1000 के कैटेगरी में कितना है 35, तो यानी कि एक 1000 की कैटेगरी का है नंबर है और एक आपका 10,000 की कैटेगरी का नंबर है, तो हो गया 35। ठीक है, अब हम देखें तो वंस कंप्लीट, टेंस कंप्लीट, 100 कंप्लीट, 1000, 10,000, फिर आता है पीरियड किसका लाख और 10 लाख का बच्चों। तो लाख के जगह पे भी कुछ नहीं है, तो जिसके जगह पे कुछ नहीं है उसके जगह पे 0, 10 लाख के जगह पे भी कुछ नहीं है तो उसके जगह पे 0। फिर क्या है करोड़, करोड़ के स्थान पे कितना है 9, तो बस केवल 9 लिख के छोड़ देंगे। अगर 2 डिजिट का होता तो 2 डिजिट की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा ये हो गया कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी ई और एफ। चलिए फटाक से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डी में देखिए क्या बोल रहा है, डी में कह रहा है कि 37 करोड़ 390, बड़ा ही आसान है बच्चों। देखो 390 कहने का मतलब है केवल 3 और 9 0, तो वंस टेंस 100 वाली कैटेगरी में पूरा। ठीक है, अब उसके बाद लाख सॉरी 1000, हाँ, और 10,000 वाली कैटेगरी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1000 10,000 की कैटेगरी पे कुछ भी नहीं, तो यानी कि 0। फिर देखोगे आप कि लाख और 10 लाख के भी कैटेगरी में कुछ भी नहीं है, तो लाख और 10 लाख कैटेगरी में भी 0। फिर करोड़, करोड़ की कैटेगरी आती है, तो करोड़ की कैटेगरी में कितनी है हमें बच्चों 37 है, क्या है 37 लिख देंगे आप यहाँ पे 37 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। आई होप सभी को क्लियरिटी बन रही होगी, नहीं क्लियरिटी बन रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो ना स्किप करके नहीं देखो, मेरा तो यही गुजारिश है आप सभी से, बाकी आपकी इच्छा। समझना है तो बिल्कुल समझे आप, नहीं समझना है तो फिर ऐसे भी आप नहीं समझ रहे हो, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं 32 है, तो
32 केवल लिखा हुआ है बच्चों, यानी कि केवल दो संख्याओं तक का है, यानी कि पीछे के दो संख्याएं कितनी है 3 और 2, तो 100 के स्थान पे कुछ नहीं है, तो वहां पे हम क्या दे देंगे 0 दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर कह रहा है 30,000। अब देखो 30 कैसे लिखाता है, तो 30 30,000 हो गया। ठीक है, तो 1000 वाली कैटेगरी में भी फिट हो गया सब कुछ। उसके बाद फिर आता ही है लाख वाली पीरियड, तो लाख वाली पीरियड में है क्या 35 लाख, तो हम 35 लाख लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या किसके पीरियड, उसके बाद आता है करोड़ का पीरियड, तो करोड़ के पीरियड में कितना है 55 करोड़, तो 55 करोड़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये इस वाले क्वेश्चन कंप्लीट। फिर लास्ट देख लेते हैं, वो है एफ क्वेश्चन। एफ में कह रहा है 99 करोड़ 95,607, बहुत ही आसान। ठीक है, 99 करोड़, ठीक है, लाख में कुछ नहीं है तो दैट मीन 00। उसके बाद फिर है 95,000, उसके बाद 607। तो बस यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, इतना ही तक। ठीक, चलिए आई होप समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, देखियो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 0 1 7 8 9, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। कहता है कि जो इस सवाल में संख्याएं दिए हुए हैं उन संख्याओं की मदद से आपको 8 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करना है। पर आप देखो तो दिए हुई संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये क्या है कितना रहा है 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। तो ये संभव नहीं था, तब तक नहीं था जब तक यहाँ पे एक शब्द नहीं जोड़ दिया गया कि रिपीटिशंस ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि दिए हुए डिजिट्स में से आप कुछ भी नंबर जो है कोई भी डिजिट जो है वो आप रिपीट करके 8 डिजिट का संख्या बना सकते हो। तो सबसे सिंपली एक मेथड है बच्चों कि जो स्मॉलेस्ट अगर बनाने को कहे तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख देते हैं, पर अगर हम 0 को पहले लगाते हैं तो उसका देखो, अगर हम देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको कोई कह दे कि स्मॉलेस्ट 0 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, अब इससे कोई कह दे कि हमको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बना के दो, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में सबसे पहले बेसिक रूल क्या है स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, ये होता है कि हम सबसे स्मॉल नंबर लिखते हैं दिए हुए डिजिट्स में, तो सबसे स्मॉल नंबर होता है 0, फिर क्या होता है 1, तो ये हमारा 2 डिजिट का बिल्कुल भी नंबर नहीं है, क्योंकि 0 और 1 का सेंस मतलब केवल क्या हुआ एक डिजिट का हुआ, क्योंकि 0 कोई संख्या के आगे लगती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है कुछ भी नहीं होती है। तो अगर हमको कहे कि 0 और 1 में से सबसे स्मॉलेस्ट आपको डिजिट बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या बनेगा 1 और 0 बनेगा। ठीक है, ये संख्याओं के हिसाब से, ऐसे तो ये सबसे ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो नंबर जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो है इस प्रकार से 0 1 7 8 और 9। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे, पर अगर ध्यान देंगे हम कि अगर उसमें 0 इंक्लूड है तो हम कभी भी 0 का प्रयोग पहले में नहीं लाएंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट बराबर हो जाएगा सबसे पहले, इसके बाद 0 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन होता है, 0 के बाद सबसे छोटा नंबर 1 है। अब कह रहा है कि 5 ही डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 और 5, और आपको 8 डिजिट का बनाना है, पर आप किसी भी नंबर किसी भी डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। तो हम 0 को ही कितने बार रिपीट कर लेते हैं 1 2 3 और 4, ताकि बाकी की संख्याएं हिसाब से मैनेज हो जाए, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर 1 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है 7, फिर उसके बाद फिर कौन सा नंबर है 8, देन आफ्टर फिर क्या है 9। तो इस प्रकार से हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दिए हुए 5 संख्याओं से हम बनाकर तैयार कर लिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। नहीं क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जमकर कमेंट करो कि सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूं, और अलग अलग वे से अलग अलग वीडियोज में भी मैं उसका जिक्र कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से है, पर कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स
2680 रिपीटिशंस ऑफ डिजिट इज अलाउड। कहता है कि दिए हुए डिजिट के मदद से आपको 8 डिजिट का क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। पर यहाँ पे भी वही दिक्कत कि 1 2 3 और 4 ही तो डिजिट है यार, तो 4 डिजिट में कैसे 8 डिजिट का नंबर हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जो है मेंशन कर दिया गया है, रिपीटिशंस ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि दिए हुए संख्याओं में से दिए हुए डिजिट्स में से आप किसी को भी रिपीट करके ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बना सकते हो। तो चलो बिल्कुल वैसे ही मेथड को फॉलो करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो हम स्मॉलेस्ट लेते हैं सबसे पहले, अगर ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट बराबर ग्रेटेस्ट डिजिट बराबर, तो वही है सबसे ग्रेटेस्ट इसमें कौन सा है हमको दिख रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट हमको दिख रहा है 8, सबसे ग्रेटेस्ट हमको क्या दिख रहा है 8, और 8 को हम कितने बार रिपीट करेंगे, 8 को हम 5 बार रिपीट कर देंगे, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद फिर इसके बाद कौन सा ग्रेटेस्ट दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर कौन सा दिख रहा है 2 दिख रहा है, और फिर कौन सा दिख रहा है 0 दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा बच्चों कि देखो सर, आपके यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट जब लिखा हुआ है सर, तो आप 7 को क्यों नहीं रिपीट किए, क्योंकि हम तो किसी को भी रिपीट कर सकते हैं ना, फिर आप 0 को क्यों रिपीट कर रहे हो। उसी प्रकार से वो कह रहा है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है इसमें ग्रेटेस्ट बनाने के लिए, तो फिर आप 8 को ही क्यों रिपीट कर रहे हो, 6 को क्यों नहीं रिपीट कर रहे हो, 2 को क्यों नहीं रिपीट कर रहे हो, 0 को क्यों नहीं रिपीट कर रहे हो। तो मैं कारण समझा देता हूं कि अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो स्मॉलेस्ट अगर डिजिट नंबर बनाना है हमको, तो हम जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसी को रिपीट करेंगे। बस ट्रिक समझ लो कि अगर स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है और उसमें संख्याएं कम दी हुई हैं और आपको ज्यादा संख्याओं का बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में जो होगा उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है और संख्याएं कम दी हुई हैं, तो जो ग्रेटेस्ट होगा उसको ही हम लोग रिपीट करके देखेंगे। कितना बार रिपीट करेंगे, कितना बार रिपीट करना है, उतना बार करना है जितना संख्या वो बनाने के लिए कह रहा है और जितनी रिक्वायरमेंट उसकी लगेगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था, तो कितना बार और हम दूसरा नंबर लिखेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 4 डिजिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको 4 डिजिट की कमी थी, तो हम 1 2 3 और 4 बार एक्स्ट्रा कौन रिपीट कर दिए, 8 रिपीट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना था। आई होप यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लेते हैं हम इसको। कहता है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 एंड 3, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड। देखो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह, पर 6 में अंतर इतना है कि 6 में कह रहा है कि एक ही डिजिट्स का इस्तेमाल करके आपको स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है बच्चों। तो ठीक है भैया, हम वही कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखो हमारे पास संख्या कौन कौन सी अवेलेबल है, 0 1 2 और 3। अभी मैंने जस्ट समझाया कि अगर हम बात करें सबसे पहले क्या बनाने के लिए कह रहा है, सबसे पहले बना रहा है के लिए कह रहा है स्मॉलेस्ट के लिए। तो चलो स्मॉलेस्ट डिजिट इससे क्रिएट कर लेते हैं यार। स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे, पर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 0, तो उसको हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते चलते हैं, क्योंकि 0 किसी संख्या के आगे लगता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1 है, तो 1 ले लेंगे। फिर अब हम रिपीटिशन अलाउड है ना, रिपीटिशन अलाउड है 6 डिजिट का बनाने के लिए, तो हम इसको कितने बार बना सकते हैं। यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई हैं, तो कमी कितनी की है 2 की है, तो हम 2 बार एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लगा देंगे। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन है 2, फिर उसके बाद फिर कौन है 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट 6 का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर दिए हुए संख्याओं के हिसाब से। अब इसको हम ग्रेटेस्ट बनाना है, अब इसको हमको क्या बनाना है बच्चों, ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए हमने अभी जस्ट समझाया कि सबसे पहले आपको हमें देखना है कि दिए हुए संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर है 3, ठीक है। अब 3 को हम कितना बार एक्स्ट्रा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 यहाँ पे संख्याएं हैं और बनानी है 6, तो 6 में कितनी कमी हो रही है नंबर्स की, 2 डिजिट्स की कमी हो रही है। तो दिया हुआ सबसे बड़ा नंबर कौन है 3, तो इसको 2 बार हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं रिपीट कर देते हैं, 2 बार इसको हम क्या कर देंगे एक्स्ट्रा रिपीट कर देंगे। और फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है 3 के बाद 2, फिर देन आफ्टर
1 और फिर कौन सा है 0। तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर तैयार। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेलिस्ट में और भी इस बुक के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आप जाइए देखिए। आई होप आपको उससे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो मदद मिलेगी। तो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको अभी भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, और कमेंट बॉक्स तो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है ही सवाल पूछने के लिए। थैंक यू बच्चों।